नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, राज्यपाल से लौटाए गए 3 विधेयकों को सदन से मिली मंजूरी। आपको बता दो, झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सूबे की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यपाल आनी राजभवन से पूर्व में वापस किए गए 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में रखा। चर्चा के बाद तीनों विधेयक को पारित करा लिया गया है। बता दो कि विधेयक में झारखंड वित्त विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 व झारखंड राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2022 शामिल थे। बताते चले कि झारखंड वित्त विधेयक 2021 को राजभवन से वापस करा दिया गया था। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में चर्चा के बाद तीनों विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। वहीं इससे पहले कृषि उपज पशुधन विपणन विधेयक में कई प्रकार की गलतियां का हवाला देते हुए विधायक मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल, विनोद सिंह सहित अन्य विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया गया। विधायक विनोद सिंह का कहना था कि वर्ष 2017 में जो बिल भारत सरकार ने लाई थी, तो इसी प्रावधान को हेमंत सोरेन सरकार लागू कर रही है, जबकि उस समय इसी सरकार द्वारा भारत सरकार के बिल का विरोध किया गया था। तो इधर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में बाजार समितियां किस हाल में है, इसकी जानकारी सभी को है। राज्य में 28 बाजार समितियां हैं। सभी बाजार समितियों के हालात से सभी परिचित है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी संस्थान रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, तब तक वह नहीं टिक सकता। बता दें कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। अंतिम दिन भी बीजेपी विधायक का हंगामा जारी रहा। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी कर दिया है। भोपाल, अहमदाबाद, अजमेर, सिकंदराबाद, चेन्नई, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, पटना, रांची, कोलकाता व गुवाहाटी आरआरबी की वेबसाइट पर लिंक दिखने लगा है। जल्द ही परिणाम का लिंक अन्य रेलवे भर्ती बोर्डों वेबसाइट पर दिखने लगेगा। अभ्यर्थी अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आरआरबी ने कहा कि परीक्षार्थियों के परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज मार्क्स 27 दिसंबर को जारी होंगे। आरआरबी वेबसाइट पर इसका लिंक जारी होगा। परीक्षार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड डालकर 1 जनवरी 2023 को स्कोर चेक कर सकेंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 5 चरणों में 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की गई थी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए ग्रुप डी 1.03 लाख पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सहारा इंडिया में निवेश के फंसे पैसे वापस दिलाएगी हेमंत सरकार, सदन में उठा सवाल, क्या बोले मंत्री। आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के चौथे दिन सदन में सहारा इंडिया में जमा झारखंड के निवेशकों के पैसे का मुद्दा उठाया गया। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि सहारा इंडिया में 3.7 करोड़ निवेशकों के जमा 24,548 करोड़ रुपए की मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड के 745 निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। जिनके पैसे अभी तक नहीं लौटाए गए हैं, उन्हें वापस दिलाने के राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने जमाकर्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 जारी भी किया है। आपको बता दो, विधायक लंबोदर महतो के ध्यानाकर्षण पर मंत्री बादल पत्रलेख ने जवाब दिया कि देश भर से प्राप्त 19,650 दावे में से 17,526 का निष्पादन कर दिया गया है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बेंच का गठन जल्द किया जाना है। जनवरी 2023 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के बीच मामले को देखेगी। सेबी ने निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए दिशा निर्देश मांगा है। गरीबों को 2023 तक मुफ्त राशन देगी सरकार, 81.3 करोड़ को मिलेगा फायदा। आपको बता दो कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सैन्य बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 81.3 करोड़ गरीबों को 2023 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन देने पर सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है, युवाओं को कैसे मिलेगा इसका लाभ। आपको बता दो, झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत हुई है। इसके तहत युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जाएगी। बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस के मौके पर युवाओं के हित में बड़े फैसले लेते हुए कई योजनाओं को लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री सारथी योजना इन्हीं में से एक है। इसके तहत युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जाएगी। बता दूं, अब तक राज्य में कौशल विकास सेंटर जिला मुख्यालय में ही चलते थे। सारथी योजना के तहत प्रखंड स्तर पर भी सेंटर खोले जाएंगे। बता दो, इन सेंटरों में कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर जैसे रोजगारमुखी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। तो वहीं गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को 1,000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने पर लड़के को 1,000 रुपए व लड़कियों को 1,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा।
हेमंत सोरेन सरकार का आरोप, कहा रेलवे कर रहा है अवैध खनन। आपको बता दूं, विधानसभा में बोलते हुए सोरेन ने कहा कि रेलवे द्वारा राज्य से कितने खनिज का परिवहन किया गया है और अवैध परिवहन की सीमा की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे भी अवैध खनन कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि एक विशेष जांच दल SIT राज्य से रेलवे द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों की कथित परिवहन की जांच करेगा। आपको बताते चलूं कि विधानसभा में बोलते हुए सोरेन ने कहा कि रेलवे द्वारा राज्य के कितने खनिज का परिवहन किया गया और अवैध परिवहन की सीमा की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि पत्थर, रेत और कोयले के अवैध परिवहन के लिए ट्रैक्टर और ट्रकों को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह ट्रेन के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर होता रहा है। राज्य सरकार के इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको बता दो, 14 दिसंबर को सोरेन ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अवैध रूप से खनन खनिजों के परिवहन में रेलवे अधिकारी की कथित संलिप्तता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उन्हें इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने का राज्य सरकार के फैसले के बारे में भी बताया। भाजपा का सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के सामने घुटने टेक दें ताकि वो अपनी राजनीति कर सके। PM किसान सम्मान निधि के नाम पर करते थे ठगी, 9 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। आपको बता दें, झारखंड के देवघर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। ये साइबर अपराधी लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना में पैसे दिलाने तो कभी बिजली का बिल जमा करने के नाम पर भोले भाले लोगों को OTP लेकर ठगी करते थे। आपको बता दूं कि इस मामले में देवघर साइबर थाना प्रभारी ने SN सिंह ने बताया कि देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपितों से 14 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद किए। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही यह जानने की कोशिश कर रही है कि अभी तक कितने लोगों को उन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। अभी जेल में रहेगी निलंबित IAS पूजा सिंघल, 12 दिनों के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपों में रांची की बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में बंद निलंबित खान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार और नौकरी से बर्खास्त जेई राम विनोद प्रसाद सिन्हा की न्यायिक हिरासत अवधि 12 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि तीनों आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। बता दो कि खूंटी में हुए 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले की जाँच ED कर रही है। इस मामले में 6 जनवरी 2022 को ED ने झारखंड के तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ED ने छापेमारी में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार के आवास और कार्यालय से 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस दौरान निवेश से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। पूजा सिंघल को 10 मई को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति पर सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के जवाब से भाजपा सांसद हुए असंतुष्ट, सदन में चाह रही थी चर्चा। आपको बता दूं कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 1932 आधारित खतियान पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान भाजपा के विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते थे पर इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद वे वेल में आकर हंगामा करने लगे। बता दें कि सरकार की ओर से सवाल का जवाब देते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति सदन से पास करा दिया गया है। साथ ही वे 9वीं अनुसूची में भी डालने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। अब यह राज्यपाल के पास है। बता दूं, उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि इस स्थानीय नीति में विधि विभाग की जो भी आपत्ति थी उसे दूर करके ही राज्यपाल के पास भेजा गया है। अब आगे का काम केंद्र को करना है। उन्होंने कहा कि विधि विभाग से कहा है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है। लोक नियोजन से समानता का जो अधिकार है उसमें सांसद ही कुछ कर सकती है। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद राज्य में लागू हो जाएगा। इस पर भाजपा के विधायक और सवाल पूछना चाहते थे पर उसको इनकी अनुमति नहीं मिली। कश्मीर में बंधक बनी गढ़वा की 9 बेटियां घर वापस आने की लगा रही है गुहार, SP को नहीं मिली शिकायत। आपको बता दूं, गढ़वा जिले की 9 बेटियां इन दिनों कश्मीर में बंधक बनी हुई है। सिलाई सीखने वाले लड़कियों को अधिक पैसा दिलाने की लालसा में दिल्ली ले जाया गया, फिर वहां से उसे कश्मीर भेज दिया गया। एक लड़की की मां ने SP से बंधक बने अपने बेटी को छुड़ाने की गुहार लगाई। भवनाथपुर थाना क्षेत्र स्थित कोन मंडरा की रहने वाले परिवार आज भी अपनी बेटी का इंतजार में है। इस परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी बेटी पिछले 1 साल से सिलाई सीखने गढ़वा आ रही थी। इसी बीच उसकी बेटी को सिलाई सिखाने वाले लोग ही यह कहकर दिल्ली ले गए कि दिल्ली में तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। पैसे अधिक मिलने की बात कहकर सरिता और उनके साथ अन्य 9 लड़कियों तैयार होकर दिल्ली चली गई। उन सभी को दिल्ली में कुछ दिनों तक रखा गया। इसके बाद उन सभी को कश्मीर भेज दिया गया। अब उन सभी लड़कियों को बंधक बना लिया गया है। सभी से मोबाइल भी लूट लिया गया है। इन लड़कियों में से एक लड़की ने छोटा फोन को छुपा कर रखी थी। उसी ने घर पर फोन करके घटना की जानकारी दी, लेकिन लड़की और उसके साथी की लड़कियों को कहाँ रखा गया इसके बारे में नहीं बता पाई। इस संबंध में बंधक बनी एक लड़की की माँ और भाई ने SP के पास जाकर उनकी बेटी सहित बंधक बनी सभी लड़कियों को छुड़ाने और उनके घर आने के लिए गुहार लगाई। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।